Hello friends, this is Harshvardhan Singh. I hope you all are doing good and well in your life. I am back with another video. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के इस चैनल पे क्रैश कोर्स ऑफ साइंस करके एक सीरीज़ चल रही है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको प्लीज़ विज़िट करें, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं साइंस में सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स देख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए हैं और अब हम लोग अपने 9th चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम लोग एक चैप्टर और देखेंगे जिसका नाम वेव है, क्योंकि दोनों चैप्टर्स बहुत ही शॉर्ट हैं। अगर हम लोग वन डे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो इस टॉपिक में ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो है वो हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। तो देखते हैं 9th चैप्टर जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कोई बॉडी है, वो अगर फिक्स्ड पॉइंट पे लाई कर रही है और स्ट्रेट लाइन में, और वो टू एंड फ्रो मतलब कि इधर से उधर जा रही है। जैसे कि आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा जो हिप्नोटाइज वाला सीन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो अपने फिंगर टिप से एक ऊपर से धागा लटका देते हैं और आदमी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनकी फिंगर मूव नहीं करती है, उसका बस खाली मोशन होता रहता है इधर से उधर, टू एंड फ्रो। ठीक है, जैसे कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब एक बार इधर फिर इधर। ठीक है, तो जो हम लोग इसका जो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग एक्सट्रीम एंड कहते हैं, और जो मेन पोजीशन होता है वो ऐसे जो एकदम नीचे की तरफ डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं SHM। तो आगे पढ़ते हैं। तो if a body moves to and fro on a straight line about a fixed position, then it is called SHM, means simple harmonic motion। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगर कोई पार्टिकल है वो मतलब SHM शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे है, पासिंग थ्रू मीन पोजीशन। तो उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी देखते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी कि उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहेगी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का होता है m ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम लोग mgh बोलते हैं, p इको। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अब जैसे अगर वो पास कर रहा है एक्सट्रीम एंड से, मेन पोजीशन का तो हमने पढ़ लिया, एक्सट्रीम एंड पे है तो वो एकदम अपोजिट होगा। ठीक है, वेलोसिटी उसमें मैक्स थी, इसमें ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो था, इसमें मैक्स रहेगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें मैक्स थी, इसमें ज़ीरो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज़ीरो थी, इसमें मैक्स हो जाएगी। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम रहेगा। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है अगर किसी पे एंड पे है तो वो फोर्स जो उसको अपने मेन पोजीशन पर जाने के लिए ढकेले, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, चलिए हम लोग अपने आगे देखते हैं क्या है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एनी मोशन itself which repeats itself after a regular interval of time is called periodic और harmonic motion। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई मोशन हो रहा है वो अगर किसी रेगुलर इंटरवल के तहत हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने अगर कभी क्या ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी तो क्लॉक देखी होगी, उसमें क्या होता है कि जिसका उसकी जो जो उसका सुई का जो वो रहता है, क्या कहते हैं, मोशन रहता है, वो एक पीरियोडिक मोशन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है। ठीक है, और अपने आप को रिपीट करता है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, वैसे ही सेम एग्जांपल आप और ले सकते हैं अर्थ अराउंड सन। जैसे कि सन घूम रहा है अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, इफ़ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, ठीक है, लॉन्ग रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि हमने आपको बताया कि इससे जैसे एग्जाम्पल की आप समझिए, तो पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल होता है, वो क्या होता है, वो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। ठीक है, आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप पहले उसका एग्जाम्पल पढ़िए। ठीक है,
तो आपको डेफिनेशन अपने आप ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं सिंपल पेंडुलम। ये क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कि यहाँ पे थर्ड लाइन में दिया भी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, आपने पेंडुलम तो देखा ही होगा अपने स्कूल में अगर किया हो, तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉब, और ये होती है स्ट्रिंग, और ये होता है फिक्स्ड पोजीशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये टू एंड फ्रो घूमता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, इधर से इधर आता है, फिर उधर से उधर आता है। जो यहाँ से वापस ढकेलता है जो फोर्स, उसको हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अगर हम लोगों ने आपने ऊपर देखा हो, ये होता है, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसमें पढ़ने की क्या चीज़ है कि इसमें जो टाइम पीरियड रहता है उसका कभी कभी न्यूमेरिकल पे पूछ लेता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी ने पूछा भी था कि ये है मैक्सिमम टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, तो वो होता है 84.6 मीटर, ठीक है। इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, 84.6 मिनट्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं वेव मोशन। देखिए हम लोग का एक चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को था ही नहीं, तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं खींचा, जितना लूसेंट में था उससे सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठा के आपको मेंशन किया हुआ नोट्स बना के आपके सामने ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं वेव मोशन, ठीक है, 10th चैप्टर है। और एक बात और, एक चैप्टर मैंने मिस कर दिया भूल से, वो हो गया इलास्टिसिटी का। वो मैं आपको अगले चैप्टर में अगला सेशन में कंप्लीट करा दूंगा, उसके साथ अगले जो चैप्टर्स हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, वो तो मुझे तो लगता है वन डे एग्जामिनेशन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक पेज का ही है वो, ठीक है बस। तो मैं आपको हो सकता हो अगली क्लास थोड़ी सी हो सकता हो बड़ी हो, ठीक है। ये तो बहुत ही छोटे रहेगी, क्योंकि बहुत ही छोटे चैप्टर्स थे इसमें। वेव मोशन आपको बर्डन भी नहीं होगा, अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं वेव मोशन। अब वेव के टू वेव क्या होती है, धारा होती है। किसी भी धारा का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव मोशन, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल, ठीक है। जो जिस वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब वेव उसमें बनने के लिए मीडियम चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल, ठीक है। जैसा कि ये मीडियम लेता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और इसके भी टू, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो क्या होता है कि ये जो है इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, और जो ट्रांसफर्स होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हो, जो साउंड इन एयर होता है वो किस तरह के, इस तरह से होता है, सीधी एक लाइन में होता है, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये जो होता है ट्रांसफर्स, ये बहुत अनइवन होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्स वेव बोलते हैं, ठीक है। कि वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर पे जो होती है वेव्स, उसको हम लोग ट्रांसफर्स वेव्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने मैकेनिकल पढ़ लिया, अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल में आपने जैसे देखा होगा कि उसमें आपको मीडियम चाहिए होता है, इसमें मीडियम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें आपको मीडियम नहीं चाहिए होता है, मतलब ये कहीं भी प्रोपोगेट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट एंड वेव कैन इवन प्रोपोगेट इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में भी कर सकता है। और ये प्रोपोगेट कैसे करते हैं, ट्रांसवर्स वेव की तरीके, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी पहले, इस तरीके से वो भी प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ अभी आपको नीचे, पहले रुकिए वेवलेंथ ही पढ़ा देते हैं, वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ देख लीजिए, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू एनी, मतलब ये थोड़ा सा मिस हो गया है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। मतलब कि जो
सबसे पास पार्टिकल्स होंगे उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, अगर वो एक ही मीडियम में प्रोपोगेट कर रहे हैं या फिर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो होती है लैम्डा, या फिर इसका जो लैम्डा, जैसे कि लैम्डा को ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ऊपर चलते हैं। वेवलेंथ आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एनी नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ का सिंबल हम लोग ने पढ़ा था अभी, लैम्डा होता है, ठीक है। इसको हम लोग लैम्डा होता है, इसको हम लोग ऐसे इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁴ मीटर टू 10⁴ मीटर, ठीक है। अब इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैनाल कैथोड रेज, अल्फा रेज एंड बीटा रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये एसएससी ने पूछा था, किस ईयर पूछा तो ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन CHSL में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि कैथोड रेज गिवन था, कैनाल रेज मतलब कि मैग्नेटिक ऊपर दिया हुआ था, और ये दोनों इंक्लूडेड थे। उसमें क्या था कि कैनाल कैथोड आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सेकंड ऑप्शन ऐसे था कि कैथोड अल्फा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बीटा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ऑल आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसे कुछ ऑप्शन था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो उसमें क्या लगाना था हम लोगों को कि दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो होती है लाइट एंड हीट वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें क्या है, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है जब वाइब्रेट करता है पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। फेज क्या होता है, फेज होता है द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन वेव फ्रॉम साइकिल, उस पर्टिकुलर पोजीशन से जहाँ से वेव अपनी साइकिल पूरी शुरू करता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होता है, आपने पढ़ ही लिया है, टू नियरेस्ट पार्टिकल जो एक ही मीडियम पर प्रोपोगेट कर रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपने हमेशा बचपन से ही पढ़ा होगा, F = 1/T, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी वेलोसिटी क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी का साइन ये होता है, ठीक है, S-1। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, F × लैम्डा, फ्रीक्वेंसी × लैम्डा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटे चैप्टर्स थे, ये जल्दी से कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, और भी 2 चैप्टर और बाकी हैं। अब हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया है, टोटल हम लोगों ने 10 चैप्टर, ठीक है। कल इलास्टिसिटी हो जाएगी तो 11 हो जाएंगे, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो हो सकता है कि एक या फिर 2 चैप्टर और उसी में कंप्लीट कर दिए जाएँ, ठीक है। तो और अगर आपने हमारे चैनल पे देवांशु सर ने अपनी स्ट्रैटेजी भी निकाली है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आपको वो देखनी चाहिए। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने SSC CHSL एग्ज़ामिनेशन को कंप्लीट किया है, और विदिन 3 मंथ्स में उनकी पढ़ाई हुई थी। और क्योंकि लॉकडाउन था, आपको उसमें फुल स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिए। अगर आप अच्छा एस्पिरेंट हैं तो आपको वो देखना चाहिए, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। उसमें डिटेल से बात करी है बिल्कुल देवांशु सर ने, तो आप उसको भी एक बार देखें। और आज के लिए इतना ही, तो फिर से मिलेंगे हम लोग, ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।